बात मैं आपसे पूछता हूं, प्रसन्नता कहाँ मिलती है और कहाँ बिकती है? बताओ। जीवन में प्रसन्नता कहाँ पर बिकती है और कहाँ मिलती है? अच्छा ये बताइए, 1 लाख रुपए में या 1 करोड़ रुपए में या 1 रुपए में शांति कहाँ मिलती है? संवेशगर के पहाड़ पर भी शांतिनाथ भगवान जहां से मोक्ष चले गए हैं वहां भी चले जाना। एक अटैची में 2000 के नोट आजकल सबसे बड़े चले, 2000 नोट के ले जाना और भगवान को अर्घ चढ़ाना, कहना हे भगवान ये तो सिद्ध क्षेत्र है और शाश्वत भूमि है, आप लोगों को यहीं से आपको शांति मिली थी और कर्म की शांति मिली थी, हे भगवान ये हम 5 करोड़ रुपए चढ़ा रहे हैं, मुझे क्या दे दो? मिलेगी क्या? शांति हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी है। इस पर्सनल प्रॉपर्टी को कमाने के लिए आप मंदिर में आते हैं और गुरुओं के चरणों में आते हैं, सुख और शांति को कमाने के लिए। मैं इंदौर में जब से आया हूं, इंदौर में आने के बाद कल भैया वृत्ति में मैं यहां पर बैठा, इतनी प्रसन्नता, इतनी शांति मुझे शाम को 1 घंटे में लोगों ने देखी है, इतनी मिली। मैं भगवान के चरणों में बोल रहा हूं, हम लोग तो साधु सदैव शांत और प्रसन्न ही रहते, लेकिन बाहर वातावरण, सामने वाले जीव के परिणाम व्यक्ति को प्रभावित करते हैं। माँ और बेटे का जो रिलेशन होता है, पति पत्नी का होता है, गुरु शिष्य का रिलेशन होता है, उसका बिहेव और नेचर भी से आदमी प्रभावित होता है। देखिए आप लोग कहीं टूर पर जाते हैं या बिजनेस के कार्य से जाएंगे या आप धार्मिक तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, वहां पर रहने के लिए जैसे आप संवेश शिखर चले जाइए, निहारिका बन गई है, प्रकाश भवन है और एसी और लग्जरी रूम बन गए हैं, एक सिद्धायतन वहां बन गए। आप वहां चले जाइए, वहां आपको पूरी फैसिलिटी मिलेगी। 5 स्टार में चले जाइए, वहां भी आपको पूरी फैसिलिटी मिलेगी। आपको किसी होटल में जाइए, वहां पर आप भोजन कीजिए, जो आप बोलेंगे वो ऑर्डर में वही मिलेगा। और जो बहरा आएगा, इतना उसका बिहेव और नेचर इतना गुड रहेगा जिसका कोई हिसाब नहीं। आप आएंगे तो आपको सैल्यूट मारेगा, सर बैठिए, मैं आपके लिए क्या ला सकता हूँ, आपका बड़ा विनय करेगा, आपके साथ बिहेव और नेचर बहुत अच्छा करेगा और आपको बड़े प्रेम से खिलाएगा। लेकिन याद रख लेना, वो बेन जो कौन सर्वेंट है, जो खिलाने वाला है, वो आपको मलाई रसमलाई नहीं खिला रहा है। उसका मतलब ये है तुम खाओ और मुझे दो पैसे। वो आपको पैसा की फीलिंग खिला रहा है। वो क्या खिला रहा है आपको? उस मिठाई के साथ, उस रोटी के साथ आपको क्या फीलिंग दे रहा है? पैसा। इसलिए जो लोग घर में नहीं खाते हैं, अपनी माँ और पत्नी से नहीं खाते और आपकी माँ खिलाएगी, माँ क्या करेगी? बैठ जा, अभी रोटी बनाते हैं फिर खिलाएंगे, और रोटी लेगी और फेंक के खिलाएगी। क्या खिलाएगी? फेंक के ले, बैठेगी दूर और फेंकेगी, खा लो। उस माँ की रोटी में क्या रहेगी? ममता। क्या रहेगी?
बच्चे को मां दुग्ध पान कराएगी। क्या कराएगी? वो दुग्ध पान के साथ क्या कहती है? मेरा बेटा हष्ट पुष्ट हो जाए, स्वस्थ हो जाए, उसकी लाइफ बन जाए। और एक सर्वेंट, एक हाय बच्चे को पिलाने वाली, वो बच्चे को दूध क्यों पिलाएगी? कि मालकन डांटेगी कि बच्चा रो रहा है। बच्चा, और कहीं बच्चा रोया तो मालकन मुझे डांटेगी, मैडम मुझे डांटेगी। कुछ चीजें जरूर ये शांतिनाथ भगवान मूलनायक की जो मूर्ति है और चंद्रसागर जी की मूर्ति है, ये पैसे में मिली है। कितने में मिली है? ये कीमत से मिली है, लेकिन इसके प्रति भक्ति और श्रद्धा किस्मत वालों को मिलती है। तो हम तो कहते हैं मल्हारगंज वाले, शांतिनाथ मंदिर वाले किस्मत वाले हैं कि हम लोगों ने चातुर्मास कहाँ किया, लेकिन भाग्य है कि चातुर्मास के बाद पहला विहार करके आपके यहाँ आए, इसलिए आप जैन धर्म में भगवान जहाँ चलते हैं तो सबसे आगे क्या चलता है पता आप लोग? सर्वाण यक्ष अपने मस्तक पर एक सुदर्शन धर्म चक्र रहता है। उस धर्म चक्र को लेके आगे चलता है और आगे चल के जैन भगवान आ गए हैं। एक्सपर्ट आइए, आप लोग कहते हैं ना आज का जमाना ऐड का है, ऐड करते हैं। तो वह क्या होता है? लेके भगवान की ऐड करता है कि परमात्मा का समोह शरण लगा हुआ है। ऐसे मल्हारगंज में सुदर्शन मामा क्या करते हैं? धर्म का प्रचार और प्रसार करते हैं। आज परंपरा, आज के जमाने में धर्म का भी प्रचार प्रसार होना ही चाहिए, लेकिन प्रभावना के नाम पर भावना का शेयर मार्केट बिल्कुल डाउन हो रहा है। ऐसी प्रभावना नहीं होना चाहिए। प्रभावना सम्यक्त का 8वां अंग जरूर है, लेकिन भावना पूर्वक जो की जाती है उसी का नाम है क्या है? प्रभावना। अभी शासन किसका चल रहा है? महावीर। यहाँ पर भी शांतिनाथ मंदिर में महावीर ठीक नाम है, उनका शासन चलता है। वो जो यहाँ बैठे हो, हमने जाना। देखो यहाँ शासन होता है, जितने भी दुनिया में शासक हैं, कोई भी शासक स्थायी नहीं है। आपको पता है पीएम बन के भी 11-12 दिन में पीएम पद से अलग हो गए। पीएम बन के साल भर में भी सरकार बदल जाती है, लेकिन याद रखो जिन शासन जिया त्रैलोक्यनाथस्य शासनम जिन शासनम, यह जो शासन है अजर अमर है। और शासक कौन है? भगवान महावीर। ये पंचम काल में किसका, कौन है इसके शासक? भगवान महावीर के शासन में हम जैन धर्म के शासन में रह रहे हैं। और ये जैन धर्म के शासक कौन है? भगवान महावीर। हम लोग वर्तमान में उनके पिए हैं। हम लोग इस शासन का जो संत और आचार्य भगवंत हैं, वह उनके शासन का मैनेजमेंट बना रहे हैं। तो इस मंदिर का मैनेजमेंट कौन? हमारे महावीर जी करते हैं। और ये महावीर जी अभी मांगी तुंगी पंचकल्याण में थे, यहाँ से बहुत लोग गए। और एक और यहाँ पर एक महानुभाव आए थे, भरत जी भी यहाँ पर कोई। तो भरत जी क्या कहते हैं कि बस संसार, भरत जी क्या थे? बैरागी। कौन थे? वो कहते हैं कम से कम 24 घंटे में आके 10 मिनट के लिए बैरागी हो जाओ और भगवान का अभिषेक करो। भगवान के 24 घंटे आप पाप करते हो, भोग करते हो, आके 5 मिनट भगवान का ध्यान करो। राकेश जी हैं हमारे,
इन्होंने हमारे पूरे चातुर्मास में दिल से भक्ति की। हमने पूछा आपके मंदिर में अभिषेक कितने लोग करते हैं? बोलिए आचार्य जी सुबह 8-10 लोग कर जाते हैं और शाम को 8-10 लोग कर जाते हैं। बाद में फिर अभिषेक होता है 7:30 बजे, 8-10 लोग करते हैं। मैं आपसे ये पूछता हूँ, संत और भगवान ये किसके होते हैं? हम आपके मंदिर में आके रुक गए तो आपका हमारा पर अधिकार नहीं है। ये भगवान आपके मंदिर के जरूर है, लेकिन किसी को भक्ति करने के लिए और दर्शन करने के लिए, श्रद्धा करने के लिए आप क्या रोक सकते हैं? नहीं। संत और भगवान किसके होते हैं? जो भगवान की भक्ति करता है भगवान उसके हैं। अरे वृक्ष की छाया किसके लिए है? जो वृक्ष के पास जाएगा छाया उस पर बरस जाएगी। ऐसे जिनराज मुनिराज के चरणों में जो जाएगा उसके ऊपर ही उनका अनुग्रह और आशीर्वाद बरस जाता है। ये चीज किस्मत से मिलती है, कीमत से नहीं मिलती। ये चीजें दुनिया में याद रखो, भावना और भक्ति इसमें बिकती है। किससे बिकती है? यहाँ भी आपको देना, टैक्स तो देना पड़ेगा। अभी कौन सा टैक्स चल रहा है? जीएसटी टैक्स देना पड़ेगा, बिजनेस करना है। ऐसे ही भगवान हो या संत हो, संत भगवंत के समीप में जाने पर भी आपको टैक्स देना ही पड़ेगा। वह क्या है? आपकी भावना और भक्ति। इसके टैक्स के बगैर वहां से कुछ मिला है आज तक किसी को बोलो? ना मिला है, ना मिल सकता है, ना मिलेगा। तो हम तो ये कह रहे हैं, हम यहाँ आए हैं, यदि आप लोगों की भावना हो, जो यहाँ के महानुभाव हैं, यदि वो चाहते हैं कि हम यहाँ रहें तो हम भाई टैक्स लेंगे, और टैक्स नहीं दोगे मतलब जीएसटी टैक्स के बगैर क्या बिजनेस कर सकते हैं आजकल? नहीं कर सकते हो। और हमारा जो बिजनेस यहाँ पर चलेगा वो ऑनलाइन चलता है, ऑनलाइन चलेगा बतला दिया, और ऑनलाइन चलेगा, सबके लिए चलेगा। हम लोग बिकने वाले साधु नहीं हैं, लुटने वाले याद रखना। हम लोग मंत्र तंत्र का दुकान और व्यापार करने वाले नहीं, मंत्र तंत्र की साधना करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को प्रवचन का सभी इंदौर की समाज को, यहाँ के सभी लोगों को हमारी यही मांगलिक भावना है कि आप लोगों को महान पुण्य, महाभाग्य से जन्म जन्मांतर का जीव का पुण्य होता है, जब व्यक्ति को संसार का भी धन की प्राप्ति हो, धन की बात है, और उससे ज्यादा जब आपका पुण्य होता है तब व्यक्ति को धर्म की प्राप्ति होती है। हम लोग तो धर्म को बेचने वाले एजेंट हैं, एजेंट भी हैं और ऐड भी करते हैं, लेकिन माल बेचना है तो माल देना पड़ेगा। जो जितनी भक्ति करेगा, जो जितनी भावना करेगा, हमारे दरबार से उसे हरमान मिलेगा। और याद रख लेना, आज तक इस दुनिया में जो माला माल हुए हैं वह परमात्मा और महात्मा के दर पर ही जाके हुए हैं। तो आप सभी लोगों को हमारा बहुत बहुत मांगलिक आशीर्वाद है। भगवान के चरणों पर आने पर कौन भगवान है ये हमें नहीं पता है, और कौन भगवान का मंदिर है किस नाम से हमें ये नहीं पता है, परंतु मुझे तो इंदौर में आने के बाद सबसे ज्यादा शांति यहाँ भगवान के चरणों में। अब देखना है, माल अच्छा हो, दुकानदार अच्छा हो, खरीदार नहीं हो तो व्यापार नहीं हो।
माल कितना अच्छा हो और दुकान अच्छी हो, यदि ग्राहक नहीं होंगे तो हमारा शेयर मार्केट दूसरी जगह लगाना पड़ेगा, हमारी दुकान। वैसे भी हम लोग यहाँ पर अधिक रुकने वाले की भावना से नहीं है, क्योंकि सम्मेद शिखर सिद्ध क्षेत्र के बिहार की हमारे चतुर्विधि संघ की भावना और हमारी भी भावना है और कुछ भक्तों की भावना से सम्मेद शिखर के लिए हम लोग बिहार करेंगे। तो आप सब लोगों से यही कहेंगे, अब भाई हम आए हैं और आप लोगों ने बुलाया है, दोनों बात मैं क्लियर बोलता हूँ। मेरी भावना भी थी कि भगवान के चरणों में आना है, बिहार के पहले निश्चित यहाँ पर भगवान के पास आना है और बिहार के पहले यहाँ के भक्तों को भी आशीर्वाद देने आना है। इस भावना से अब आए हैं। अब देखते हैं दुकान में कितना माल बिकता है। हमारे यहाँ सब फ्री है, क्या है? आप लोग देखते हैं ना, तो वहां सिर्फ लिखा रहता है फ्री से, वहां नहीं मिलता, वहां लिखा है, लेकिन हम लोगों के यहाँ जो माल मिलेगा जरूर भक्त को ही मिलेगा, हम भिखारी के लिए माल नहीं मिलेगा। हमारे भक्त योगेश जी बैठे, योगेश जी के कारण ही मैं भगवान के चरणों में बोल रहा हूँ। इंदौर में आके मैंने चातुर्मास किया और यहाँ के भक्तों के कारण हमको चातुर्मास जिनने कराया है उनने भी बड़ी भक्ति से चातुर्मास कराया है। देखो बिजनेस है, क्या करते हैं आप लोग? बिजनेस है, कभी व्यापार में घाटा होता है क्या? नहीं, और कभी फायदा होता है क्या? नहीं, ये नेचुरल। आप सभी लोगों को हमारी मांगलिक भावना है, सभी लोग हमारी वो पहाड़ी माँ जी बैठे हैं, इन्होंने भी चातुर्मास में आके बहुत भक्ति की है। सभी लोगों को हमारा मांगलिक आशीर्वाद है। तो लोकल शांति